हाय मित्रों, नमस्कार। मैं एक दो बात लेकर आया हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। क्या कहेंगे हम, और कुछ कह नहीं सकते। आजकल एक बड़ा बढ़िया मैसेज आ रहा है कि सहारा श्री का जन्म दिवस, प्रेरणा स्रोत हमारे परम पूज्य अभिभावक सहारा श्री। सबसे पहले हम निवेदन करेंगे कि जितने भी यूट्यूबर हैं सावधान हो जाएं। सबों को अब बारी बारी से धमकी मिलने लगा है, इसीलिए आप अपने मोबाइल पर निश्चित रूप से कॉल रिकॉर्ड की सुविधा ले लें, ऑन कर लें। सभी कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। बाद में जिसकी आवश्यकता होगी उसे आप सेव करके रख लेंगे, जिसकी नहीं आवश्यकता होगी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉल रिकॉर्ड आपके पास आवश्यक है और सबका कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए। जो सामान्य है कोई बात नहीं है, लेकिन जो असामान्य है उसे कॉल रिकॉर्ड में उसे अपना कहीं सेव करके रख लीजिएगा। यह मेरी आप लोगों से एक सावधानीपूर्वक निवेदन है, वैसे आपकी इच्छा। अभी आजकल चल रहा है कि हमारे प्रेरणा स्रोत, तो भैया ठीक है, प्रेरणा स्रोत एक समय में थे कि भगवान से भी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे, और अभी का समय है जो शैतान से भी ज़्यादा प्रेरणा स्रोत हैं। अब इनके मार्गदर्शन पर चलकर हम लोग सीख सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला कैसे किया जा सकता है। तो ठीक है भाई, हमने दो चार पॉइंट नोट किए हैं। एक है कि अब धमकी मिलने लगा है, जोनल ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से या और जगह से धमकी मिलने लगा है कि आप लोग वीडियो बनाना बंद कर दिए। पहले तो प्रलोभन दिया जाता है कि आपको ऐसे मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, 1 साल में भुगतान हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कह दिया है कि 1 साल का समय क्यों लिया जा रहा है। नहीं समझना हो मत समझिए, समझना हो समझिए, नहीं समझना हो आपकी इच्छा की बात है, मैं नहीं कर सकता। आप लोग जो आंदोलन करने जा रहे हैं उसका थोड़ा दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर में बहुत सारे जज महोदय रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट से पहले जो भी निर्णय दे देंगे, भारत सरकार बिना संविधान बनाए हुए उस निर्णय को काट नहीं सकता है। अब रह गई बात कि यहाँ जो हम लोगों को धमकी दिया जा रहा है, तो प्रलोभन से जो कोई लोग नहीं मान रहा है तो उसे अब कुछ अपने अपने शब्दों में धमकी दिया जा रहा है। तो मैं एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ लोग बाबा समझने की भूल न करें। मैं जो बाबा हूँ तो देखने में ही नहीं बाबा हूँ, वास्तव में बाबा हूँ, और किसी का भी बाबा हूँ, यह मेरा दावा है। और यह बाबा मैं ऐसे बना दूंगा कि सहारा इंडिया में मैं नहीं तो पृथ्वी पर तुम नहीं। अगर सहारा इंडिया में मैं नहीं तो इस पृथ्वी पर, भारत की पृथ्वी पर तुम नहीं। अब रह गई बात सेबी की, जिसके नाम पर हमको ठगा जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सेबी कभी पैसा वापस नहीं देगा, क्योंकि सेबी ने पैसा जो सीज किया है वह सहारा क्या नाम है, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसका अगर कोई भुगतान होगा तो ही सेबी देगा। और ये लोग कितना चीट किया है इतना दिन से जानते हैं, 10 वर्षों से हम लोगों को कितना डार्क में रखा है। डार्क में ये रखा है कि सेबी से कभी रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। अब इसका खुलासा अब आप इस बात से कर सकते हैं कि यदि सेबी से रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं तो फिर सेबी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया कैसे, और यदि सेबी ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया तो फिर इस दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया किसने। आरबीआई ने तो नहीं लगाया, IRDA तो नहीं लगाया, ROC नहीं लगाया, CRCSL तो नहीं लगाया। तो सेबी क्यों? यह झूठ बोला है अब तक कि हमारा सेबी से रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। किसी भी कंपनी में अगर कोई स्कीम आती है और स्कीम का नाम सेबी के नामों से मिलता जुलता है, इसीलिए उस पर केस हो जाएगा, असंभव, झूठ बोलता है कोई।
उसके नाम से मिलता जुलता हमने हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख दिया और रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड लिख लिया, इसीलिए सेबी कहेगा कि अब तुम मेरे अंदर में। ऐसा नहीं होता है, वह रजिस्ट्रेशन पहले हुआ होगा और बाद में इसको जो है सो जब चढ़ाए हुआ तो पैसा इतना दीजिए। और किसी भी कंपनी को बंद करने से पहले या उसे मतलब वार्निंग दिया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार वार्निंग दिया जाता है और वार्निंग के समय का जो कोई अनदेखी करता है तो उस कंपनी को बंद किया जाता है। और सेबी ने इन दोनों कंपनियों को बंद किया है। अब ये अपना चालू किए हुए हैं तो दूसरे नाम पे रियल इस्टेट, क्या नाम है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत दूसरा लाइसेंस लिया, उस दिन से चालू है। उस पैसे को इसमें कन्वर्ट करके दिखा दिया कि हम सबका पेमेंट कर दिए, तो वो कहते हैं कि अगर आपने सबका पेमेंट कर दिया तो ये पैसा उसके लिए है जो इस स्कीम में जमा किया था। और सच बात यह है कि अभी भी रियल एस्टेट यानी हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और सहारा या रियल एस्टेट का अभी भी एबोर्ड बॉन्ड हो कि हाउसिंग बॉन्ड हो या फिर ये बहुत सारा सर्टिफिकेट बाकी है, लगभग 25% बाकी है। हम लोग उन जमाकर्ताओं को ठीक से कन्विंस नहीं कर पाए कि आप लोग जाइए और पैसा ले लीजिए सेबी से। आप सेबी के इस पते पर, सेबी का डॉक्यूमेंट है, उस पते पर जो है सो आप उसको लिखिए, वहाँ से फ़ोन आएगा, आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा सीधे ट्रांसफ़र होगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। अब रह गई बात कि उस बात को हम लोगों को अनदेखी करवाया गया कि इससे सहारा इंडिया से ही भुगतान हो जाएगा, सहारा इंडिया से ही भुगतान हो जाएगा। पहले इसको आप क्यूसॉप में कर दीजिए, क्यूसॉप के बाद सहारियन में कर दीजिए, भुगतान हो जाएगा। और भुगतान की क्या स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए वो पैसा सेबी इसको कभी भी वापस नहीं देगा, बल्कि सेबी अभी और पैसा मांग रहा है कि अभी और आपको पैसा देना है। जो कुछ 1 साल का समय इसलिए कि रिटायर महोदय लोग जज ये जज महोदय लोग रिटायर कर रहे हैं, और सेबी का बहाना इसलिए कि सेबी किसी भी प्रकार से इसको लटपटा कि ये कह दे कि नहीं अभी पैसा नहीं मिलेगा, तो ये सीधे कह देंगे कि अब तो सेबी पैसा दे ही नहीं रहा है, हम क्या करेंगे। और अब एक तीसरी बात ये कहने जा रहा हूँ जो आज मेरे लिए रहस्योद्घाटन हुआ है। हम लोग कह रहे थे क्या कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई मेरे, यह आज का न्यूज़ है, आज हमको ऐसा न्यूज़ मिला है, इसीलिए हम वीडियो बनाने के लिए बैठ गए अभी शाम के समय में। SFIO का जांच मोदी सरकार की ही देन है, और अभी एक और जांच होने जा रही है जो लिक्विडेटर बैठाया जा रहा है। जो 33-34 कंपनियों में जो सहारा इंडिया भी है उसका भी लिक्विडेटर बैठाया जा रहा है, और इसकी जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी ही नहीं, बल्कि एक एक जमाकर्ता का एक एक नया पैसा का भुगतान होगा। जिस ज़मीन को हाउसिंग सिल्वर ईयर लाभ योजना के समय में जिस ज़मीन को RM और JM के नाम से खरीद कर बाद में अपने परिवार के नाम पर ट्रांसफ़र करा दिया गया, और हाल में आकर उस सारे ज़मीन को ऐसे बेचा गया, वो पैसा कहाँ गया, इसका हिसाब अभी बहुत बाकी है। इसीलिए अब आप लोग निश्चिंत हो लें कि आपने जो कहा था कि नहीं मोदी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो यह कोई बारी का पटुआ नहीं है या सब्जी नहीं है कि इधर लिया, इधर काटा, इधर छाना, इधर बना दिया। ऐसा नहीं होता है। सेबी, IRDA, RBI, न्यायालय, ये सब ऑटोनोमस बॉडी है। थोड़ा सा इसको ठीक से सुन लीजिए, यह ऑटोनोमस बॉडी है। इसका जो अपना संविधान जो संसद से पारित करके लागू किया जाता है उसमें कोई मैकालाल इंटरफेयर नहीं कर सकता है। डायरेक्ट तो नहीं कर सकता है, या तो संविधान बदल कर करे या फिर बैकडोर से कर दे। तो बैकडोर से करने वाले में से आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो सीधे स्टेप लिए हैं और इसकी जांच लगा दिए हैं कि अब सेबी और सहारा दोनों की जांच होगी कि कौन दोषी है और कौन पैसा नहीं दे रहे हैं। और इस पैसे देने के क्रम में अब सहारा इंडिया हमाम का नंगा आने जा रहा है, जिसके लिए अब ये लोग थरथरा रहे हैं कि मोदी जी जब स्टेप ले लिए हैं तो
तो क्या होगा। इसीलिए हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए माननीय मोदी जी को कि उन्होंने हम लोगों की सुन ली है। कोर्ट भी सुन रहा है और इसके लिए मतलब कोई बात नहीं है। इसीलिए ध्यान रहे कि कंपनी बंद नहीं हुई है, इस बात को ध्यान देना। जैसे प्रयाग लिमिटेड, आदर्श, ये सब जो है कंपनी, कुंदन कंपनी सब जो है सो वो बंद कर दी गई है। सहारा इंडिया बंद नहीं हुआ है, बंद हुआ है सेबी के द्वारा, सेबी द्वारा संचालित बंद हुआ है। CRCSL मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा बंद नहीं हुई है कंपनी। और इसीलिए आप निश्चिंत रहिए कि ये कंपनी तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि आपका या मेरा या समस्त जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो जाता है। ये खुशखबरी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि हमारी मानसिकता में जो है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, यह झूठा रोना रोता आया है 10 वर्षों से कि हमारा पैसा सेबी में फंसा हुआ है। सेबी में उस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, सहारा इंडिया का पैसा नहीं है। उस व्यक्ति का है जिसके पास अभी भी एबोर्ड बॉन्ड, मल्टीपुल बॉन्ड या इन दोनों कंपनियों में जिसके भी खाते हैं वो, इसका पैसा कहीं भी नहीं जमा है। तो कहना है कि हम लोग जो अपना रवैया थोड़ा सा बदलते जा रहे हैं, यह आपको सबसे पहले यह जो एक प्रदर्शन करना है। अब जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन से अच्छा होगा कि हम लोग न्यायालय का घेराव करें और न्यायालय को घेराव करके असभ्य भाषा में नहीं, बड़े ही सभ्य भाषा में उनको कहें कि हे न्यायालय, हम आपके आशा में घुट कर मर रहे हैं। अगर आप हमको न्याय नहीं देंगे तो न्याय हमको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप हमारा न्याय करें। मेरे साथ 30 करोड़ परिवार हैं, 30 करोड़ परिवार का न्याय करें। इसीलिए हम आपके दरवाजे तक आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम। अब सहारा प्रणाम क्या कहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।